Very good morning students. Today we will discuss about amines पार्ट 1. पार्ट 1 के इस सेक्शन में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग. ये क्लास 12 का जो चैप्टर है वो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले पार्ट में आता है. तो अमाइंस बेसिकली क्लास 12 के सेक्शन में है. यहाँ पर हम लोग इस पर जो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में ये पार्ट 1 है. अमाइंस का पार्ट 1 ले रहे हैं, जहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस एंड इट्स नेमिंग. तो क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कि अमाइंस को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइंस आर देयर. बेसिकली अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो अगर हम इंट्रोड्यूस करें कि व्हाट आर अमाइंस, तो अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. अमोनिया से हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काइल रेडिकल और एराइल रेडिकल. तो एल्काइल रेडिकल या एराइल रेडिकल को हम जब वहाँ से हटाते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी अमोनिया है NH3, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि N में हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. ये 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इन तीनों में से हम 1 बाई 1 एक को हटाते हैं, एक R ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास RNH2 बन जाता है, अमाइन बन जाता है. उसी तरह से अगर हमने 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 एल्काइल रेडिकल अटैच कर दिया तो हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस में सेकेंडरी अमाइन हो गया. उसी तरह से 3 को हटा करके हमने लिया तो 3 डिग्री अमाइंस हो जाता है. तो इस तरह से एलिफेटिक अमाइंस होते हैं. तब जब हम उसको एल्काइल रेडिकल को वहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को हटा करके, लेकिन जब हम एलिफेटिक के अलावा एरोमेटिक को यूज करते हैं तो वो एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग को यूज करते हैं तो वो हमारा एरोमेटिक अमाइन हो जाता है. चाहे वो हम एक बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूट करते हैं या 2 बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूट करते हैं. अभी हम लोग नेमिंग के टाइम में इसको डिस्कस करेंगे. तो लेट अस सी द एलिफेटिक अमाइंस आर बेसिकली कैटेगराइज्ड दैट प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस. दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन. तो एलिफेटिक अमाइंस वो हैं जहाँ पर हम एल्काइल रेडिकल को यूज करते हैं. और जनरली अगर हम देखें तो इसका फार्मूला NH2 R2NH एंड R3N होता है. ये हमारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री की कैटेगरी में आता है. तो इस तरह से एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो हमने देखा कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. और कई बार इसमें जो है क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट भी तैयार किए जाते हैं. वहाँ पर क्या होता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट करके, चाहे हेलोजेंस के साथ बेसिकली जो है जैसे क्लोरीन एटम यहाँ पे आ गया तो उसको डोनेट कर देता है, तो बॉन्डिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके वह क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट तैयार करता है. तो हम बात करते हैं अब आगे एरोमेटिक अमाइंस की. एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, जहाँ पर हम एरोमेटिक रिंग सब्सटीट्यूट करते हैं, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके एरोमेटिक रिंग वहाँ पर लगाते हैं. तो जब ये बनता है एरोमेटिक रिंग के साथ में आता है तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइंस. सो एरोमेटिक अमाइंस में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस यहाँ पर भी होता है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस के फार्मूले लेते हैं. और हम रिंग की बात करते हैं. यहाँ पर अगर फार्मूले की बात करें तो आप देखेंगे बेंजीन रिंग में C6H5NH2 ये जो होता है हमारा 1 डिग्री अमाइन एरोमेटिक अमाइन के लिए फार्मूला है. वहीं पर अगर हम यहाँ पर यही 2 यूज कर देते हैं तो बेसिकली ये एराइल रेडिकल के लिए AR हम इसको यूज करते हैं, इतने हिस्से को AR यूज करते हैं. तो AR को अगर हमने 1 लिया तो NH2 ये हमारा 1 डिग्री में आ गया, 1 डिग्री है. अगर हमने इसको 2 डिग्री में करना हो तो हमें यहीं पर AR को ट्वाइस करके NH करना होगा. अगर हमने 3 डिग्री पे लिया वही AR 3N करना पड़ता है. तो इस तरह से हम ये चीज़ देख पाते हैं कि एल्काइल की जगह पे एराइल रेडिकल सब्सटीट्यूट होता है. C6H5 बेंजीन रिंग का हिस्सा यहाँ पर अटैच होता है. 1 हाइड्रोजन हटाया, 2 हाइड्रोजन हटाया, 3 हाइड्रोजन, इस तरह से हटा के हम लोग बनाते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस का हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है. एलिफेटिक अमाइंस में मीथेन अमाइन है जहाँ पर CH3NH2 यहाँ पर हमने लिया हुआ है. देन इथेनामाइन C2H5NH2, देन प्रोपेनामाइन C3H7NH2. एंड इस तरह से हमारे पास 1 डिग्री अमाइन का ये तो हो गया
1 डिग्री अमाइन के एग्जाम्पल्स हो गए। सिमिलरली 2 डिग्री के यहाँ पर एग्जाम्पल है। जब हम इसको नेमिंग करेंगे तो ये नेमिंग करते समय बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर अटैचमेंट होता है, यहाँ पर देखो n पर अटैचमेंट हो रहा है कितने 1 2 मेथाइल रेडिकल का, तो हम यहाँ पर NN डाई मेथाइल अमाइन कह सकते हैं। ऐसे भी अगर हम 3 करते हैं तो 3 हो जाता है। हमने इथाइल रेडिकल यहाँ पर लिया हुआ है, 2 जगह पर अटैचमेंट लिया हुआ है, NN इथेनामाइन इसको हम ले रहे हैं। यहाँ पर इसको हम इथेन या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि NN, देखो इसको हमने लिया हुआ N पर, देखो एक इथाइल यहाँ पर एक इथाइल यहाँ पर है, तो हम इसको क्या करें NN डाई इथाइल अमाइन, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये बदल जाता है तो इसको हम ये जैसे प्रोपेनामाइन N मेथाइल M प्रोपेनामाइन, या जब दोनों सेम होते हैं तो हम इसको NN डाई यूज करते हैं, तीनों सेम होते हैं तो NN ट्राई इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ। तो इसी तरह से अगर हमने 3 डिग्री का हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें 3 डिग्री लेना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर 3 डिग्री के लिए बना देते हैं। देखो ये हमने दिया हुआ, ये यहाँ पर आप देखें कि N पर हमने मेथाइल रेडिकल 3 लिया हुआ है, तो NN ट्राई मेथाइल अमाइन, उसी तरह से NN ट्राई इथाइल अमाइन, इसको हम बोल सकते हैं। ये 3 डिग्री एलिफैटिक अमाइन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से हम एरोमेटिक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एरोमेटिक के लिए भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसा कि हमने आयल में एयर लगा के दिखाया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट बेंजीन रिंग दिखा रहे हैं। तो बेंजीन रिंग में अगर NH2 अटैच होता है तो उसको हम एनिलीन कॉमन नेम से जानते हैं, और बहुत ही पॉपुलर नेम है एनिलीन, लेकिन इसको हम बेंजीनामाइन आयोपिक सिस्टम में नेमिंग में लेते हैं। उसी तरह से हमने अगर 2 बेंजीन रिंग को अटैच किया हुआ है तो हम इसको इस तरह से नेमिंग करते हैं कि N फेनाइल बेंजीनामाइन। तो इस तरह से तीनों अगर बेंजीन रिंग हमने लिया हुआ है तो यहाँ पर हम करेंगे NN डाई फेनाइल बेंजीनामाइन, NN डाई फेनाइल बेंजीनामाइन। तो अगर हम नेमिंग की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया एलिफैटिक एरोमेटिक और उनके कुछ एग्जांपल लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ इनको नेमिंग के लिए, तो किस तरह के आयोपिक सिस्टम में नेमिंग करते हैं हम लोग, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी अमाइंस हैं, चाहे वो हमारा एलिफैटिक अमाइन होगा और या फिर एरोमेटिक अमाइंस हैं, इन सभी अमाइंस के लिए नेमिंग का अपना एक सिस्टम है, और वो आयोपिक सिस्टम ही इंटरनेशनली रिकमेंडेड होता है। और कुछ कॉमन है वैसे जो उनको पॉपुलरिटी के बेसिस पे ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग फॉर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिफैटिक अमाइंस के लिए, एलिफैटिक अमाइंस जो है वहाँ पर अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो देखिए ये हमने लिया हुआ, नेमिंग करते समय जो नेम होता है इसका एज पर, ये जो नेम है हमारा एज पर IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, एज पर IUPAC सिस्टम हम यूज कर रहे हैं इसको। तो एज पर IUPAC सिस्टम इनको हम नेमिंग करेंगे। तो ये नेम जो इनका होता है, नेम बेसिकली ये होता है एल्केन का जो नेम होता है, एलिफैटिक के लिए हम ले रहे हैं तो एल्केन में क्या करेंगे, अमाइन, एल्केन प्लस अमाइन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा एल्केनामाइन, केनामाइन। और इस तरह से जैसे हमने किया, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ मीथेनामाइन, मीथेन प्लस अमाइन हमने दिया है यहाँ पे, मीथेन प्लस अमाइन क्या बन जाएगा, मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। ये मीथेन प्लस अमाइन हमने लिया तो मीथेनामाइन बन गया। और इसको जब हम फार्मूले के फॉर्म में फार्मूलेट करते हैं तो ये हो जाता है CH3, ये इसको जब हम नेम फार्मूला देंगे तो CH3NH2, इसका जो जनरल फार्मूला है, अगर मैं यहाँ कहूँ जनरल फार्मूला यहाँ पर आता है RNH2, जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला होता है RNH2
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ये 1 डिग्री के लिए हुआ अमाइन हो गया हमारा, और अगर मैं 2 डिग्री के लिए लेता हूँ तो हमारा जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला 2 डिग्री के लिए R2NH होता है, और इसको हम नेम देते हैं। अगर दोनों एल्काइल रेडिकल हमारे पास सेम होता है तो हम इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया हुआ है मेथाइल, 2 जगह पे अटैच कर दिया यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे NN डाई मेथाइल अमाइन। और अगर हमने यहाँ पर कोई रेडिकल चेंज कर दिया, दोनों सेम है, तो भी इस तरह से नेमिंग करेंगे। जैसे हमने C2H5 ले लिया, C2H5 यहाँ लिया, N लिया, फिर C2H5 लिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे NN डाई इथाइल अमाइन। लेकिन अगर ये एल्काइल रेडिकल चेंज हो जाते हैं तो हम ऐसे केसेस में देखो नेमिंग के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3NC3H7, अगर मैं इसको नेमिंग करूँ तो ये भी हमारा 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, बट इसको नेमिंग करने के लिए जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको बाद में मेन चेन में लेते हैं और इसको सब चेन में लेते हैं। तो इसको हम करेंगे N मैथाइल प्रोपेनामाइन, इस तरह से नेमिंग करते हैं। इसी तरह से हम 3 डिग्री के लिए नेमिंग करेंगे। अगर हमने N पर एक C2H5 हमने लिया, दूसरा भी C2H5 ले लिया और तीसरा भी C2H5 ही लिया, तो इस तरह से इसकी नेमिंग करते समय हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे N यहाँ पर हमने लिया, और उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई इथाइल अमाइन, ये लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग यहाँ पे कर रहे हैं। 3 डिग्री का हो गया। अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक अमाइंस की, तो एरोमेटिक अमाइंस में किस तरह से करते हैं, वो एक्चुअली बेंजीन अमाइन नाम लिया, बेंजीन की रिंग में होता है, हमें अमीनो ग्रुप अटैचमेंट लेता है, तो हम वहाँ पर बेंजीन अमाइन के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस के लिए यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनको हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। बेंजीन की रिंग में होने के नाते इसको हम बेंजीन अमाइन के फॉर्म में करेंगे। तो बेंजीन प्लस अमाइन करते हैं तो बेंजीन अमाइन बन जाता है। ये देखते हैं इसमें किस तरह से एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ बेंजीन रिंग जो है, यहाँ पर NH2 यहाँ पर अटैच होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं ये 1 डिग्री अमाइन है, एक्चुअली अमाइन है, तो इसमें हम इसको बोलेंगे बेंजीनामाइन बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एक बेंजीन रिंग और अटैच हो जाती है, अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी नेमिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारा एक N है, तो यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग अटैच कर देते हैं। देखिए बेंजीन रिंग हमने अटैच कर दिया, 1 2, ये देखिए ये हो गया N फेनाइल, इसको नेमिंग बोलेंगे N फेनाइल बेंजीनामाइन। तो अब यहाँ पर एक H तो ऑलरेडी रहेगा, तो इस तरह से 2 बेंजीन की रिंग आ गई। उसी तरह से अगर यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग आ जाती हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ बेसिकली क्या होता है, N यहाँ हो गया, एक यहाँ बेंजीन रिंग हमने दे दिया, ये देखिए ये रहा बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग यहाँ हमने दे दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, N डाई फेनाइल बेंजीनामाइन। तो ये हमारे पास ये 3 डिग्री अमाइन का हो गया, जो कि एरोमेटिक अमाइन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिग्री अमाइंस में हम क्या कर रहे हैं कि बेंजीन की 3 रिंग यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 डिग्री में हमने क्या किया, 2 डिग्री अमाइंस हमारा जो है, यहाँ पर हमने बेंजीन की 2 रिंग लिया, 2 हाइड्रोजन को हटाया, जितने भी हाइड्रोजन हटाए उतने बेंजीन रिंग यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग हम कर रहे हैं। 3 डिग्री हो गया अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया।
तो इसको सिर्फ सिंपली बेंजीनामाइन बोल रहे हैं। यहाँ पर NH2 है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उन हाइड्रोजन की जगह पर इनको बेंजीन रिंग अटैच कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर ये बनाना है आपको, तो बेसिकली क्या है, बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन की रिंग में से डिपेंडिंग अपॉन आप कितना हाइड्रोजन हटाते हैं, माइनस हमने एक हाइड्रोजन को किया और एक बेंजीन की रिंग C6H5 अटैच किया, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि बेंजीन की रिंग हमारी NH3 था हमारा, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, एक बेंजीन रिंग अटैच कर दिया, तो ये बन गया NH2। यहाँ पे NH3 की जगह पे NH2 आ गया और ये एक बेंजीन रिंग आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से दो हाइड्रोजन को माइनस करते हैं और दो बेंजीन रिंग लगाते हैं तो हमारे पास C6H5 ये 2 आ जाता है, तो ये उसी तरह से ये 2 डिग्री में आ जाता है हमारा N। ये बेंजीन रिंग हमने दे दिया, देखो ये आप यूँ समझ सकते हैं समझने के लिए, तो ये H हो गया। इसी तरह से हम 3 डिग्री अमाइन, मतलब जो एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो एरोमेटिक रिंग वहाँ पे लगाना होता है अमोनिया में, तो इस तरह से बेंजीन रिंग में हम NH2 ग्रुप अटैच करते हैं तो 1 डिग्री हो जाता है, NH अटैच कर देते हैं तो 2 डिग्री हो जाता है, और N अटैच करके 3 बेंजीन रिंग करते हैं तो 3 डिग्री अमाइन हो जाती है, और वो हमारा एरोमेटिक अमाइंस हो गई। और नेमिंग की बात मैं करूँ तो वहाँ पर बेंजीन अमाइन होता है, और जिस तरह से उसको N पर अटैचमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग NN डाई, NN ट्राई, इस तरह से नेम करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए इस तरह से आज की क्लास में हमने अमाइंस क्या होती हैं और अमाइंस की क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं और उनमें हम नेमिंग किस तरह से करते हैं ये सीखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।